जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, भगवान श्री राम सुमंत जी को वापस जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जाकर पिताजी को समझाइएगा। और क्या कहते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। पितु पद गही कटि कोट नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कबन हूँ बात के, तात करऊं जनि मोर। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़ कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुण्य पितु समय अतहित मोरे, और विनती करऊं तात कर जोरे। सब विध सोई कर्तव्य तुम्हारे, और दुख न पाव पित सोचे हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप भी सब प्रकार से वही कर्तव्य हैं जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावें। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, और भयऊ सपरिजन विकल निषादु। पुण्य कछु लखन कही कटुबानी, और प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना कर दिया। सकुच राम निज शपथ दिवाई, और लखन संदेश कहूँ जनि जाई। कहे सुमंत्र पुन भूप संदेशो, और सही न सकहीं सी विपिन कलेसो। श्री रामचंद्र जी ने सकुचा कर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश न सह सकेंगी। जेहि विद अवध आओ फिर सिया, और सोई रघुबर तुम्हें करनिया। करनु निपट अवलंब विहीना, और मैं न जियब जिम जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसा बिना बिना जल के मछली नहीं जीती है। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहां मनुमान। तब तहां रही है सुखे न सिए, जब लगे विपित बिहान। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक वह विपत दूर नहीं होती है, तब तक वे जहां भी चाहें वहीं सुख से रहेंगी। बिनती भूप कीन जही भांति, और आरत प्रीत न सो कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, और सियहि दीन सिख कोट विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारो, और फिर न तब कर मिटे खबारो। सुने पति बचन कहित बय देही, और सुनहु प्राण पति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, क्या कहती हैं ध्यान से सुनिएगा। हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिएगा। प्रभु करुणा मैं परम विवेकी, और तनु तज रहित छाह के में छेकी। प्रभा जाहि कह भानु बियाही, और कह चंद्र का चंदु तजी जाई। अर्थात हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं।
कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पति है प्रेम में विनय सुनाई, और कहवत सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरस हितकारी, और उतर देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति की प्रेममयी विनती सुनकर सीता जी ने मंत्री से सुहावनी बाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह अनुचित बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयऊं, बिलग न मानव तात। आरज आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहां लगिनाथ। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं, सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में ढीठा, और नृप मने मुकुट मिलहि पद मीठा पीठा। सुख निधान यस पितु ग्रह मोरे, अप्रिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी में सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता है। ससुर चक वही कौशल राऊ, और भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ। आगे होई जेहि सुरपति लेही, और अरध सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है, और आपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एकादश अवध निवासो, अप्रिय परिवार मातु सम सासु। बिन रघुपति पद पदुम परागा, और मोहि के ही सपनु सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते हैं। अगम पंथ वन भूमि पहारा, और कर के हरे सर सर से अपारा। पोल की रात कुरंग बिहंगा, और मोहि सब सुगत प्राणिपति संगा। अर्थात दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते हैं, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोरे होती, विनय कर भी परिपाए। और मोरे सोच जनि करऊं कछु, मैं बन सुखी स्वभाव। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, और वीर धरुन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, और मोहि लागे सोच करऊं जन भोरे। वीरों के अग्रगण तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए हुए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं, इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है, और ना मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुनि सुमंत्र सिय शीतल बानी, और भयऊ बिकल जन फन मन हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, और कही न सकई कुछ अति अकुलाना।
सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति, और तदप होती नहीं शीतल नहीं छाती। जतने अनेक सात हित कीने, और उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उन सब युक्तियों का यथो उचित उत्तर देते रहे। मेट जाई नहीं राम रजाई, और कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, और फिर बन के जिम मूर गमाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवा कर लौटते हैं। रतुहा क्यों है राम तने, हेर हेर हिन हिनाई, और देख निषाद विषाद बसे, दुनहि शीस पछताई। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, और प्रजा मात पित जी नहीं कैसे। बर बस राम सुमंत्र पठाए, और सुर सर तीर आप तब आए। जिनके वियोग से पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, जिनके वियोग से में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। जय श्री राम। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। आगे की रामायण सुनने के लिए आगे का भाग जरूर सुने। जय श्री राम, जय श्री राम।